सिकंदर आजम में एक बादशाह दारा नाम का एक बादशाह जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की। अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ, अल्लाह कुछ नहीं है इसके पास। हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती, रखी जाती है ना। हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, न फरिश्ते रिश्वत लेंगे, न बारगाहे इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार से। अजीजान गिरामी वकार, जब हमें पता है कि हमें उधर ही जाना है तो इसलिए आज हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में सुनाता हूं। हजरत अनस कहते इस हदीस से ज्यादा मुझे किसी और से खुशी नहीं हुई थी। क्या है वह हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ मा मन अहब, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत, मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ, उसी के साथ उठाए जाओ, और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं कभी, तुम अखलाक रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को आयत समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं। तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे, तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? उससे लिख करके जाना और कहना सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर मैं तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हज़रत ऐसी बात, क्या वो आ सकेगी हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो न आएगा न मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता। सुभान या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा। सुन थोड़ा सा बोलिएगा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया, ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको। हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह करके भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नौजवानों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी भी हमारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। आप खुद अपनी पिछली जिंदगी में जाकर देख लो, चंद ही साल गुजरे थे, बचपना था तुम्हारा, तुम बचपने में इधर उधर खेल कूद में गुजार रहे थे और आज जवान हो चुके,
पलक झपकते हुए जवान हो गए, और हमने चंद सालों पहले जिनको जवान देखा था आज उनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद और दांत झड़ने लग गए। इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हो। तुम्हारी जिंदगी की एक एक ईंटें, एक एक दीवारें गिरती जा रही है, तुम मौत के उतनी करीब होते जा रहे हो। लिहाजा मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा तुम चाहोगे हजार कि मैं एक सजदा कर लूं अल्लाह की बारगाह, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। वो सकरात का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, तुम्हारा सर पहाड़ की तरह भारी हो चुका होगा, नहीं उठा सकोगे, उठा नहीं सकोगे। लेकिन उस दिन शिद्दत से तुम ख्वाहिश कर रहे होगे, ए अल्लाह सर उठाने की ताकत दे दे, एक बार मैं तुझे सजदा कर लूं। न सजदा करने की ताकत आएगी, न तुम्हारी जुबान हिल पाएगी कि अल्लाह का जिक्र करूं या तौबा कर लूं। आज तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह ने सर सलामत रखा है, झुकाते नहीं उसकी बारगाह में, जुबान सलामत रखा है, जिक्र करते नहीं उसका। गाने तो न जाने कितने बच्चों को याद हो गए, मेरे मुस्तफा की चंद हदीसें क्यों नहीं याद? कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई? ऐ मेरे अजीजों, आज ये मुआशरे को बदलने की जरूरत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत है, नबी पाक की वफादारी में ही जिएंगे इंशाअल्लाह। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर खराब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है।